ही दिया। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। ठीक है, समझिया। हिंदुस्तान हमारी माँ है। क्या बात कर रहे हैं बाप? हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। बात कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, योगी साहब, यार योगी जी मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर इंडिया हमला करता है तो इंशाल्लाह ताला हम तो अपनी उम्र गुजारे बैठे हैं। हम अपने ऊपर जैसे ये बांधे हुए इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम भाई लोग जरा इन चच्चा जान को देखिए जो अपनी आखिरी सांस गिरने की उम्र में क्या कर रहे हैं। साल की उम्र में जब इंसान जो अपनी आखिरत की तैयारियां कर रहे होते हैं चाचा साहब ने अपनी रूह जो है वो पहले ही बुला दी। देखिए अल्लाह की और इससे ज्यादा खौफनाक बात पता क्या है कि ये मोहब्बत की शादी है। इन्हें तो छोड़े, इनसे पूछना चाहिए कि इन्हें क्या नजर आया था। मुझे वो नजर आया जो किसी को नहीं आया। मोहब्बत अंधी होती है, इतनी अंधी नहीं होती। आप उस दिल पे हाथ रख के कसम गए आपको सच में इनसे मोहब्बत है? हाँ जी, सच में मोहब्बत है। आपको इनकी किस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत है? इनकी ना सबसे बड़ी ये दिल के बहुत अच्छे हैं। ये सब मुझे तो लगता है आपने जितने आज तक रमजान के रोजे रखे हैं ना, आपको सबका सिला मिलेगा। और आपने जितने गुनाह किया है ना, आपको उसकी सजा मिलेगी। हनीमून पर कहाँ जाने का इरादा है सर? नथिया गली उधर तो पकड़े जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाइयों अब इन अंकल जी को देखिए जिन्होंने अपने देश के बारे में कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। ये भिखारियों का मुल्क है। हमारा वजीर आज़म कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी है। ये मुझे बताएं कश्मीर कहता है हमारे साथ आना? नहीं बिल्कुल नहीं। वहाँ 30 रुपए किलो आटा है या 250 रुपए किलो, तो पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। आप बोले। अबे तुझसे भिखारी बताना। अरे इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। एक मिनट में ठीक है, इमरान खान साहब ने बंद कर दी, गलत कर दिया, गुनाह कर दिया। मुझे ये बात बताएं, हम ट्रेड की तरफ जाएं या अपने मुल्क में सब कुछ खुद पैदा करें? आप मुझे बताएं। क्या पल्ले आपके? दोस्तों इस भाई का कहना था कि पाकिस्तान नंबर 1 पर है और इंडिया नहीं, तो इसके बाद इसकी बोलती कैसे बंद कर दी देखो। तो सेक्टर है इसमें पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है। कबड्डी में पाकिस्तान की रैंकिंग ज्यादा है। क्या रैंकिंग है पाकिस्तान की, क्या रैंकिंग और इंडिया की क्या रैंकिंग? नहीं, पाकिस्तान इंडिया से ऊपर है। अच्छा, ये पता है। चलिए अभी हम ना गूगल से चेक कर लेते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या आपका आंसर ठीक है कि गलत। तो कबड्डी में इंडिया नंबर 1 पे और पाकिस्तान नंबर 3 पे, तो ये भी गलत हो गया। या और सोचें। उसके बाद फूड्स खाने पीने की काफी ज्यादा चीजें हैं। ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे गूगल से पूछने की जरूरत नहीं है। इंडिया का जो रैंक है 5th है पूरी दुनिया में। इंडिया के खाने पूरी दुनिया में 5th नंबर पे आते हैं। और पाकिस्तान के आप चेक कर लें खुद ही, पाकिस्तान के मेरे ख्याल 30 से भी बाद आते हैं। ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान बेहतर है इंडिया से? हम किसी भी चीज के अंदर इंडिया को कम्पीट नहीं करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी देखें पाकिस्तान से कई गुना 100 गुना ज्यादा है। सही बात। दोस्तों अब जरा ये देखिए पाकिस्तान के PSL का बजट IPL के किस मैच के बराबर होता है। इंडिया अपने IPL के फर्स्ट एंट्री वाले दिन जो उनका एंट्रेंस होता है, जो उनकी ओपनिंग सेरेमनी है, वो उस पर इतना खर्च करता है पाकिस्तान पूरे PSL पे नहीं खर्च कर सकता है। इस तरह पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा? अगर आपको पता है जो सिर्फ स्पेसिफिक IPL की एक लीग है, क्रिकेट लीग है, उसके अंदर सऊदी अरब $30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तानी PM $1 बिलियन के लिए भीख मांगते हुए IMF से लंबे। दोस्तों अब जरा इन चच्चा जी से मिलिए जो अपने ऊपर बॉम्ब बांधकर इंडिया पहुंच जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम तो अपनी उम्र गुजारे बैठे हैं। हम अपने ऊपर
जैसे ये बांधे हुए हैं हाँ। इंशाल्लाह ताला बम बांध के हाँ। हम पहुंच जाएंगे। हाँ। लेकिन अब तो फिजाई जंग है, बम कहाँ पे बांध के पहुंचे? कोई बात नहीं, फजा में भी पहुंच जाएंगे हम। हाँ। ये देख ले पाकिस्तानी बुजुर्गों का ये जज्बा देख के, मतलब आप चाहते हैं कि जंग हो जाए? इंशाल्लाह जंग, अब मेरी तो कोशिश है कि जंग ना हो, अमन हो। ठीक है। अगर जंग होती है हाँ। तो इंशाल्लाह ताला हमको, वी आर नॉट इलिटरेट पर्सन, अच्छा। हम फजा में भी जा सकते हैं। हाँ। हम फजा में भी उड़ा सकते हैं हर चीज। ठीक हो। अच्छा हाँ। हम में इतनी पावर रूहानी है हाँ। कि हम बमों को भी पीछे फेंक सकते हैं, हाँ, ठीक हो तबाह गया। करके। सही है। इंशाल्लाह इंडिया की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो हमला कर सके। हाँ। दोस्तों अब जरा इन मैडम जी से मिलिए जिनका कहना है कि लड़ाई रात में कराएं, दिन में नहीं। बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं भी खुश हो जाऊंगी। देखो भाईजान, ये है हमारी पाकिस्तानी आवाम। देखो फिर बोलते हैं ऐसे कवाटी वाला रोज करता है इनको। मोदी क्या तुम्हारे खाला का बेटा है जो तुम जब बोलोगे वो आ जाएगा? और तुमको रात को ही जंग क्यों लड़नी है ये बताओ मेरे को। और इस रात वाली जंग के लिए तुमको पाकिस्तान में कोई नहीं मिला, जो तुम इंडिया वालों को इधर बुला रहे हो। तौबा तौबा, साला पूरी पाकिस्तान है आवाम मरी है। दोस्तों अब जरा इन महान हस्तियों से मिलिए जिनका कहना है कि पाकिस्तान सुपर पावर है। अगर हम सुपर पावर ना होते, पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं। ये क्या बात करता है यार। और हमारी फौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फौज है। अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने, जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको, यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता, आज इंडिया आपके उनके फौजी यहाँ हर जगह पर बैठकर पता नहीं क्या क्या जुल्म कर रहे होते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है, खास करम है इस मुल्क के ऊपर, और हमारी फौज की मजबूती और उनकी हिम्मत और उनकी पावर और हमारी बाकी चीजें जितनी भी है, वो उनको इधर आने से उनको डर लगता है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे मुंह के ऊपर हमारे दांत तोड़ देंगे। कौन है ये पागल आदमी? अच्छा ऐसे हुआ? ऐसे हुआ नहीं, ऐसे उनको पता है। दोस्तों इन अंकल जी ने तो सुपर पावर के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका क्या चीज है? वो अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है। सबके सब चोर हैं साले। दोस्तों अब जरा इन भाई से मिलिए जिन्होंने IPL में भी पाकिस्तान को 2 दिया। पाकिस्तान और इंडिया में मैं फर्क बताता हूँ। जेकब बेथल की सोने की चेन गिर गई तो देवदत्त पटिकल ने उठाया, बोला भाई तू अपनी चेन ले जा। यही सेम चीज पाकिस्तान की अगर PSL में हुई होती और वो चेन गिर गई होती तो वो चेन अभी तक गायब हो गई होती, पाकिस्तान के किसी ना किसी खिलाड़ी के जेब में मिलती। और जेकब बेथल भाई, मोदी जी ने नया सोना लेने से मना किया, लेकिन जो खुद का है, जो पहन रखा है, उसको फेंकने के लिए थोड़ी बोला है। और भाई को समझाओ यार, इंडिया वालों को लेने के लिए मना किया था, तुम तो अंग्रेज हो, तुम इंडिया से सोना लेके नहीं जाओगे तो कौन जाएगा। दोस्तों ईरान में युद्ध होने की वजह से पाकिस्तान में सिलेंडर की क्या हालत है देखो तो। गैस ईरान से मिल रहा है, मजे की बात देखो। हालांकि पाकिस्तान के ईरान के साथ रिलेशन इतने अच्छे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान को महंगा LPG गैस मिल रहा है। क्यों? पाकिस्तान की हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ नहीं दे रही है, तो क्या कर सकते हैं। जब तो इंडिया वाले पावरफुल है, हम पाकिस्तान वाले पीछे हैं। सही बात है। 450 रुपए में हम गैस डलवाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे हम लोग? तो क्या नाचो में? हाँ, बच्चों के लिए लेके जाएंगे या रोड पे हम लोग तबाही और बर्बादी करेंगे। पूरे पाकिस्तान में महंगाई है। ये क्या दे रहे हैं, ये तो गरीबों का वो खून चूस रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अब गरीबों को सबको है ना जान से मार दो, जान ही खत्म हो जाएगी, क्यों गरीबों का खून चूस लिया है। बोलने दे तकलीफ। दोस्तों अब जरा इन दीदी से मिलिए जिन्होंने चंद्रयान 3 की वजह से पाकिस्तान को किस तरह 2 दिया। हिंदुस्तान चांद तक पहुंच गया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये सुनकर मैं पूरे पाकिस्तान मुल्क को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये हमारे पाकिस्तान की एक चाल थी। आज चंद्रयान चांद पे गया है, कल हिंदुस्तान मुल्क के सारे लोग चांद पे जाएंगे, अगले ही दिन हिंदुस्तान मुल्क खाली हो जाएगा और हम पाकिस्तानी कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बात तो सही है। पाकिस्तानियों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ रहकर भी चांद वाली जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि चांद पे गैस लाइट और बिजली तो है ही नहीं, और यहाँ पर भी हमारे पाकिस्तान में गैस लाइट और बिजली नहीं है। भाई लोगों अब जरा इन चच्चा जी से मिलिए जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। अमेरिका 250-300 साल उसकी उम्र हो गई है, मेरे वतन की सिर्फ 75 साल उम्र है। तो जब तक मेरे मुल्क को भी 250 साल आप दें, उसके बाद हम बात करेंगे। आप देखिएगा पाकिस्तान पूरी दुनिया को खिलाएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ऐसा हुआ है कि हमने जर्मनी को लोन्स दिए हैं,
It's been in the past. We have given loan to China, so that day is not far away. कि we will rule over the whole world, inshallah. दोस्तों अब तो पाकिस्तान के लोगों ने भी मान लिया कि वो अब इंडिया से पीछे ही रह ही गए। इंडिया का नाम ले लिया है तो इसमें गलत क्या है? क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। क्योंकि वो बहुत आगे चले गए और हम बहुत पीछे रह गए। उनकी तरक्की हजम नहीं हो रही ना, उनकी तरक्की हमसे हजम नहीं हो रही। इंडिया गैर मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, वो हमसे बेहतर नहीं है। अच्छा दोस्तों अब सब्जियों के भाव तो देखो, पाकिस्तान में सुनकर मजे आएंगे। हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें, वहाँ पे हर सब्जी 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए है। तो वो फिर सही है हमसे तो, वो सही रहेगा। हमसे तो वही ठीक है। फिर हमें तो बस ये धक्के ही मिल रहे हैं पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान में धक्के मिल रहे हैं? धक्के ही मिल रहे हैं। हम अपने मुल्क से बहुत खुश हैं कि हमारा अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया, हमें पाकिस्तान दिया। क्या बोला तूने?